हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? मानव शरीर में 34 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 34। मानव शरीर में 34 दांत होते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग त्वचा है। क्या है? त्वचा। त्वचा शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग है। HIV किस रोग का कारण है? HIV एड्स रोग का कारण है। किस रोग का कारण है? एड्स। HIV एड्स रोग का कारण है। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है? सबसे बड़ा सरीसृप मगरमच्छ है। क्या है? मगरमच्छ। सबसे बड़ा सरीसृप मगरमच्छ है। सबसे बड़ा सरीसृप मगरमच्छ है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है। क्या है? यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? रक्त का pH मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। रक्त का pH मान 7.4 होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। कौन सी हार्मोन? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। डेंगू रोग किसके द्वारा फैलता है? डेंगू रोग मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा। डेंगू रोग मच्छर के द्वारा फैलता है। पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है? पाचन क्रिया मुख में प्रारंभ होती है। कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। कितने गुणसूत्र की संख्या होती है? 46। मनुष्य में 46 गुणसूत्र की संख्या होती है। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफेलेशिया। क्या है? रेफेलेशिया। सबसे बड़ा फूल रेफेलेशिया है। रक्त में श्वेत कणिकाओं का कार्य क्या है? रक्त में श्वेत कणिकाओं का कार्य है रोग प्रतिरोध। क्या है? रोग प्रतिरोध। रक्त में श्वेत कणिकाओं का कार्य रोग प्रतिरोध है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी एओर्ट है। क्या है? एओर्ट। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी एओर्ट है। कौन सा विटामिन रक्त जमने में सहायक है? कौन सा विटामिन रक्त जमने में सहायक है? विटामिन के। विटामिन के रक्त जमने में सहायक है। जीवन की मूल इकाई क्या है? जीवन की मूल इकाई कोशिका है। क्या है? कोशिका। जीवन की मूल इकाई कोशिका है। मानव शरीर में रक्त किस द्रव में तैरता है? मानव शरीर में रक्त किस द्रव में तैरता है? प्लाज्मा। मानव शरीर में रक्त प्लाज्मा में तैरता है। पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या है? पौधों की जड़ का मुख्य कार्य जल अवशोषण है। क्या है? जल अवशोषण। पौधों की जड़ का मुख्य कार्य जल अवशोषण है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग वृक्क है। क्या है? वृक्क। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग वृक्क है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? ओ समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। ओ समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? शरीर में भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? मुख से। शरीर में भोजन का पाचन मुख से होता है। मेढक किस वर्ग का प्राणी है? मेढक सरीसृप वर्ग का प्राणी है। किस वर्ग का प्राणी है? सरीसृप। मेढक सरीसृप वर्ग का प्राणी है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः पत्ती से होता है। कहाँ से होता है? पत्ती से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः पत्ती से होता है। कहाँ से होता है? पत्ती से।
मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांत का एनामेल है। क्या है? दांत का एनामेल। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांत का एनामेल है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन हीमोग्लोबिन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।